बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर से 11,000 से जायद खिलाड़ी शरीक। नेशनल स्टेडियम कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का शानदार मार्च पास्ट अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशाल रोशन की। 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबले शेड्यूल। कौमी खेलों का सबसे बड़ा इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी एजाज की बात है। नौजवानों को मुस्बत माहौल फ्राहम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोशिश होगी कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को भरपूर मौका फ्राहम करें। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि कौमी यकजहती और नौजवानों की सलाहियतों के इजहार का मौका है। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो इस साल जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने आम आदमी के लिए जो तरक्याती मंसूबे दिए उन्हें तारीख हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए, अस्पताल बनवाए। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। मास ट्रांजिट मंसूबा गुजरांवाला की आवाम की तकदीर बदलेगा। वज़ीर आज़म ने स्मॉग में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी टीम को सराहा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम लायक सताइश करार दिया। हरीपुर में जो फैसला शेर के हक में आया है उसके पीछे नाअहली है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है, कोई तरक्की का काम नजर नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला मैस ट्रांजिट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्सी का मजाक बना दिया। पिछले चीफ मिनिस्टर पंजाब में हमलावर होते रहे। नया वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर बैठा रहता है। मियां वाली और गुजरात वालों ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। एटम बम से लेकर मोटरवे तक सब जगह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मुझे नींद नहीं आती कोई गरीब इलाज से न रह जाए। पंजाब में 80% जराइम कम हो चुके। एक साल में 20,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। भारत से जंग के दौरान भी गलत जबान इस्तेमाल करते रहे। सियासत जरूर करें लेकिन पाकिस्तान की गैरत को न ललकारें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, DG ISPR ने मोहताज जबान इस्तेमाल की। मुझे लिबर्टी है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से जो बात की, क्या वो कोई पाकिस्तानी कर सकता है? विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, रियासत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई भी हर्जा सराई करेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। मैं होता तो DG ISPR से सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ज़हनी मफलूज इक़्तिदार के लिए दुश्मन की सपोर्ट हासिल कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। एडवोकेट जनरल शाह फैसल के मुताबिक रियासत 57 मुकदमात में काबीना की मंजूरी पर दस्तबरदार होगी। काबीना की 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 9 मई मुकदमात ख़त्म करने के लिए खुसूसी इजलास तलब किया। इंसदादे दहशत गर्दी पर मौसर हिकमत अमली। फितनौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। सुई में कलदम तंजीम BRA का कमांडर वडेरा नूर चाकरानी कौमी धारे में शामिल। वडेरा नूर चाकरानी के 74 साथियों ने भी हथियार डाल दिए। डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में रियासत पाकिस्तान और कौमी परचम से वफादारी का अहद। मीर आफ्ताब बुगटी ने कहा कि पहाड़ों में मौजूद अफराद भी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी धारे में शामिल होने वालों का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 40 से ज़ायद अफगान कैंप्स के खिलाफ ऑपरेशन। हरीपुर, नौशहरा, चारसदा और दीगर अजला में कायम कैंप खाली करने का हुक्म। इब्तदाई मरहले में अफगान कैंप्स की बिजली मुनक़ता, ट्रांसफार्मर उतार दिए गए। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त।
मसाजिद में ऐलानात। केपी के मुख्तलिफ कैंप्स में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे मुकीम हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों ने मार्केट्स और शहरी आबादियों में रिहाइश इख्तियार कर ली। केपी हुकूमत का सरकारी इमलाक को रेवेन्यू असासों में बदलने के लिए मौसर प्लान तश्कील देने का फैसला। सरकारी अराजी और इमलाक पर गैर कानूनी काबजीन को 30 दिन में बेदखल करने का मुरासला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से तनाव कम करने में किरदार की अपील। कहा, पाकिस्तान हमारा है, फौज भी हमारी है। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें। एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मुल्क तनाव और शिकार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है, ना होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदादे मुनशियात और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदादे मुनशियात और 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदादे मुनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने ENF की कारकर्दगी को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत की खिदमात को जदीद बनाने पर खर्च की जाएगी। तरक्याती मंसूबों का मकसद पंजाब की मुआशी ग्रोथ को बढ़ाना है। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ में म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में भी लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने का हुक्म। फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। मैरिज हॉल की मुकर्ररा औकात-ए-कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। शादी से इनकार पर लड़की के कातिल केस का मुलजिम बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद हुसैन की सजा कलअदम करार दे दी। सजाए मौत के खिलाफ अपील पर फैसला जारी। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मुलजिम को सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुनाई। अपील के दौरान प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही।